बेटा स्टार्ट करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन। और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का एक और नाम है मेल्विन कैल्विन साइकिल, इसका एक और नाम है कैल्विन बेंजन साइकिल, इसी का एक और नाम है C3 साइकिल। इस सारे नामों से पेपर में यहाँ आ चुका है और एमडीकेट में भी यहाँ से अच्छी खासी एमसीक्यूज निकल चुके हैं। ठीक है, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो याद रखने के लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन विदाउट लाइट हो सकता है, विद लाइट भी हो सकता है। दूसरी बात, ये स्ट्रोमा होता है। ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन होता है। थैलेकोइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो ये जो जितना भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे सारे स्ट्रोमा में हो रहा होगा। ठीक है, चले। सो स्टेप्स बेटा इसके याद रखने के 3 स्टेप्स में क्या होता है? कंप्लीट होता है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप्स में क्या होता है? कंप्लीट। पहला स्टेप्स के अंदर क्या है बेटा? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या है इसके अंदर? रिडक्शन। तीसरा स्टेप क्या है इसमें? रीजनरेशन। तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। बेटा इसमें इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें हैं, पहले वो समझ लेते हैं। इधर लिखी हुई मैंने वो चीज़ें जी। सबसे पहले इसका लिखी हुई RUBP लिखा हुआ है। बेटा RUBP की फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट है। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे टर्मिनोलॉजीज तो आपको पहले से ही आनी चाहिए। फिर है PGA यानी फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और ये 3PGA के नाम से भी होता है, जिसमें हम कहते हैं 3 फोस्फोग्लिसरेट, क्योंकि फोस्फेट जो होगा वो तीसरे कार्बन पे होगा। कैसे होगा वो नीचे बताऊंगा मैं। फिर है बेटा PGAL यानी ये फोस्फोग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट, इसको G3P भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फोस्फोग्लिसरल डिहाइड फोस्फेट, और उसको ऐसे भी पढ़ते हैं फोस्फोग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट भी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, एक हमारा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है? इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रुबिस्को। शॉर्टकट में रुबिस्को पढ़ते हैं। फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस। रुबिस्को एक एंजाइम है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी है क्या? लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन। बेटा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन याद रखना एक साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये? इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है हम दिखाते हैं। बेटा हमने कहा था डार्क रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे और उससे हम ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, और इसी डार्क रिएक्शन में हम लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करेंगे। जो लाइट रिएक्शन में हमने बनाया था ATP और NADPH, उनको भी हम यहाँ यूज़ करेंगे इस डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारे पास है RUBP। ये जो कार्बन इस साइकिल को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इस साइकिल में क्या डालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसके स्ट्रोमा में आया, स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला किसके साथ? RUBP के साथ, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ। CO2 और RUBP को, या RUBF नहीं है बेटा, RUBP है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट है। ठीक है, RUBP को आपस में RUBP और CO2 को आपस में मिलाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। ठीक है बेटा, पेपर में MCQs आता है। रुबिस्को का काम क्या होता है? आप बोलेंगे कार्बन फिक्सेशन काम होता है। इसका काम क्या होता है? रुबिस्को को कार्बन फिक्सेशन किस में फिक्स करता है? RUBP के अंदर। RUBP इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रुबिस्को असल में एक ऐसा एंजाइम है जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ क्या करता है? फिक्स करता है, मिलाता है, रिएक्शन करवाता है। ठीक है, विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन नहीं मुमकिन है। तो रुबिस्को मिला देगा। RUBP बेटा, RUBP का एक और नाम याद रखना है, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। RUBP का एक और नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये पेपर में MCQs आता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन डार्क रिएक्शन? तो आपका जवाब होगा RUBP इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को आप RUBP के साथ मिलाएंगे तो रुबिस्को एंजाइम यूज़ हो रहा होता है दोनों को मिलाने के लिए। 3 कार्बन डाइऑक्साइड आपने मिलाए, 3 RUBP बनाए। बेटा RUBP असल में 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 5 कार्बन। राइबोलोज बाइफॉस्फेट ना बेटा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट का मतलब क्या है बेटा? 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, मैंने 5 कार्बन बना दिए। 1 2 3 4 5, एक फॉस्फेट इधर है, एक फॉस्फेट इधर है। ठीक है, दोनों साइडों पर फॉस्फेट लगे हुए हैं। इसका नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज यानी 5 कार्बन और बाइफॉस्फेट मतलब दो वो लगे हुए हैं, फॉस्फेट लगे हुए हैं। तो हमने RUBP कितने लिए हैं? हमने RUBP 3 लिए हैं, यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट हमने 3 लिए हैं और RUBP 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो आपसे अगर मैं पूछूं मैंने 3 लिए हैं RUBP, कितने कार्बन वाले हैं? 5 कार्बन वाले। टोटल कितने कार्बन होंगे इसमें? तो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RUBP कितने कार्बन वाला हुआ? 15 कार्बन। मतलब है तो 5 कार्बन वाला ही, लेकिन इस टाइम टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 15 कार्बन हो जाएंगे। और 3 कार्बन कहाँ से आएंगे हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड थे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज बाइफॉस्फेट आपस में मिल लेंगे। जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? कोई 18 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 18 कार्बन कंपाउंड। क्यों कह रहा हूँ मैं 18 कार्बन कंपाउंड? क्योंकि 5 कार्बन ये हैं और एक कार्बन वो आएगा। कितने हो गए बेटा? 6 कार्बन हो गए। 3 ये भी लिए हमने, 3 ये भी लिए हैं। तो अब इसमें 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितने कार्बन हो जाएंगे? 15 कार्बन।
और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कार्बन, 3 और 15 कार्बन 18 कार्बन, मतलब इन दोनों को मिलने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 18 कार्बन वाला होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद बेटा हमारे पास जो नई चीज़ बन के आती है, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड नजर आ रहा है, आप बोलोगे यार ये तो 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड के साथ एक फॉस्फेट भी लगा हुआ है। इस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम है 3PGA। ये अब मैं बताता हूँ, आपको होना तो चाहिए था 18 कार्बन वाला, अभी 3 कार्बन वाला कैसे याद रखना बेटा, इससे ये 6 बने, ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड कितने बने, 6 बने। तो 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, आपके पास 18 कार्बन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 18 कार्बन। तो इसका मतलब हम इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास नई चीज़ बन के आई, जिसका नाम 3PGA है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बेटा यहाँ मेंशन किया बेटा, PGA का मतलब फॉस्फोग्लिसरेट है। ठीक है, सो क्या बना हमारे बेटा, 6 बनाए, 6 हमारे पास कंपाउंड कौन से वाले आ गए हैं, 3PGA यानी फॉस्फोग्लिसरेट। आप बोलेंगे 3PGA का मतलब क्या है बेटा, 3 से मुराद ये है कि ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसके तीसरे कार्बन पे क्या मौजूद है, फॉस्फेट मौजूद है, तो इसने नाम क्या रखा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि तीसरे कार्बन में क्या मौजूद है, फॉस्फेट मौजूद है। ठीक है, और ये कितने का कार्बन, 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट, ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड हमारे पास बने कितने हैं, 6 बने। ठीक है, ये बात याद रखनी है बेटा। अब आप देखें नीचे वाले स्टेप्स में क्या होगा, नीचे देखें बेटा, इसमें हम इसी 3PGA के अंदर क्या डाल रहे हैं, 6 ATP डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा, 6 ATP। जब हम इसमें 6 ATP डाल रहे हैं, जब हम इस ATP को हमने बनाया कहाँ था, लाइट रेशन में बनाया था। ठीक है, वहाँ से हमने ला के इसमें डाला, और इसमें जब ATP डाला तो ATP ने अपना एक फॉस्फेट इसमें डाल दिया, और बाकी यहाँ पर आ गया, 6 ATP डाले, 6 ADP आए, मतलब 6 फॉस्फेट छोड़ के गए। कितने फॉस्फेट छोड़ के, इस कंपाउंड के अंदर कितने फॉस्फेट डाल दिए, 6 फॉस्फेट डाल दिए। वो 6 फॉस्फेट कहाँ पर आएंगे बेटा, पहले कार्बन पे आगे लगेंगे। किस कार्बन पे आगे लगेंगे, पहले कार्बन पे। आपको पता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट मेरे पास कितने थे, 6 थे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट मेरे पास कितने थे, 6 थे। अब इस 6 में हमने 6 क्या डाल दिए हैं, फॉस्फेट डाल दिए, तो वो 6 के 6 फॉस्फेट किस कार्बन पे आगे लगे, पहले कार्बन के पास लगे। तीसरे कार्बन में तो पहले से ही था फॉस्फेट, अब पहले कार्बन पे आगे भी लग गया फॉस्फेट, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 क्यों कह रहे हैं बेटा, 1 पे भी फॉस्फेट है और 6 पे भी फॉस्फेट है, सॉरी 3 पे भी फॉस्फेट है, और ये कंपाउंड का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फेट आ गया, तो नाम क्या रखोगे, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। और ये 6 कंपाउंड है, 6 यानी 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट भी 6 है, सुपर जो 3PGA था वो भी 6 थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा हमारे पास, अब जहाँ तक जितनी भी चीज़ हुई है बेटा, जहाँ तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सारी किस में आती है, कार्बोक्सिलेशन में आ जाती है। किस में आ जाती है बेटा, कार्बोक्सिलेशन में। अगला स्टेप हमारा क्या, रिडक्शन का स्टेप है। कौन सा स्टेप है, रिडक्शन का। 3 स्टेप देखे थे बेटा हमने, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, और आखिरी कौन सा स्टेप था, रीजनरेशन। सो अब हम देखने आए रिडक्शन कैसे होगी बेटा। हमने ये जो 6 NADPH है, ये 6 NADPH हमने फिर लाइट रिएक्शन में बनाया था। कहाँ बनाया था, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में बनाने की वजह क्या थी, इसको हम याद यूज़ करेंगे डार्क रिएक्शन में। तो 6 NADPH में डाल रहे हैं, और वापस क्या आ रहा है, NADP, मतलब ये कि 6 हाइड्रोजन इसमें रह गए। जो इसमें 6 हाइड्रोजन इसमें रह गए, ये जो हमारे पास पहले कंपाउंड था 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, ये 6 हाइड्रोजन क्या हो गए हमारे पास, 6 हाइड्रोजन इसके अंदर रह गए। अगर 6 हाइड्रोजन रह गए तो उसकी जगह बनानी पड़ेगी। तो जो पहले कार्बन में बेटा फॉस्फेट है वो निकाल जाएगा। वो पहले कार्बन जो फॉस्फेट है, कितने को फॉस्फेट है, 6 फॉस्फेट होंगे, क्योंकि 6 हैं सारे कंपाउंड, तो 6 फॉस्फेट होंगे। 6 फॉस्फेट निकलेंगे, उसकी जगह क्या आगे लगेगा, 6 हाइड्रोजन आगे लगेंगे। तो ये हाइड्रोजन आए कहाँ से, 6 NADPH से आगे लगे हैं। जिससे 6 हाइड्रोजन आगे लग जाएंगे, कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, चेंज। नीचे नजर आ रहा होगा कंपाउंड का नाम क्या रखा हमने बेटा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या नाम रखा है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको G3P भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस कंपाउंड में रिडक्शन हुई है। मैंने कैसे बताया रिडक्शन हुई है बेटा, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन कहलाता है। मैंने इस कंपाउंड में किसको ऐड किया बेटा, मैंने इस कंपाउंड में ऐड किया हाइड्रोजन को, तो ये यहाँ पर क्या हो गई बेटा, रिडक्शन हो गई। क्या हो गई, रिडक्शन। तो दूसरा स्टेप भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई बेटा। अब आपके पास जो कंपाउंड बना है असल में, उसके पास एक ही फॉस्फेट है, और उसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पूरा नाम है इसका। ये 6 है हमारे पास। ठीक है, अब आपको मजीद आगे लेके चलते हैं। इधर देखें ज़रा, तो इधर आप देख रहे होंगे कि यही 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में से एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड नीचे आ गया है। इस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को शॉर्ट में G3B भी पढ़ते हैं। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम शॉर्ट में एक तो PGAL भी पढ़ते हैं, PGAL ऊपर मैंने दिखा दिया था, और एक इसी का नाम क्या है, G3P, यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से एक यहीं रह गया बेटा, यानी कि 6 में से एक यहीं पर रह गया बेटा G3P, और 5 कहाँ चले गए, आगे बढ़ गए। 5 कहाँ चले गए बेटा, आगे बढ़ गए। इधर देखें, नजर आ रहा होगा, 5 ये रहे और 6 थे ये टोटल, एक नीचे चला गया, और एक कहाँ आगे, 5 कहाँ आगे, आगे आ गए। जो बेटा जो एक नीचे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आया है, ये असल में 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पर रह जाएगा। अभी ग्लूकोज नहीं बनाया, ग्लूकोज कैसे बनाऊंगा बताता हूँ। फिलहाल अभी हमने एक यहाँ से सेपरेट करके रख लिया, और एक अच्छे 5 यहाँ पर लेके आएंगे बेटा। ये जो 5 है, ये 5 आपस में क्या होंगे बेटा, रीअरेंज होंगे। क्या होंगे बेटा, रीअरेंज। रीअरेंज कैसे होंगे बेटा,
ये कितने कार्बन, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक फॉस्फेट है इसके साथ, ठीक है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक फॉस्फेट है, और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड के साथ एक फॉस्फेट है, ये कितने हमारे पास 5 है, ठीक है। तो ये ऐसे अरेंज होंगे कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 5 कार्बन वाले कंपाउंड में। कैसे कन्वर्ट होगा मैं आपको बताता हूँ, देखें थोड़ा सा सीखते हैं इस चीज़ को। मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ जी। तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड कितने कार्बन वाले कंपाउंड में अरेंज होगा, 5 कार्बन वाले में। कैसे अरेंज होगा वो सिखाने जा रहा हूँ ताकि आपको ना अगला वाला स्टेप समझ आ जाए, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं। 5 यहाँ बना दिए मैंने, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 हमारे पास क्या है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड है, ठीक है। अब मैं देखना क्या करता हूँ, मैं शुरू की 3 चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ और आखिरी की जो 2 चेन हैं इनके कार्बन को हम ब्रेक करेंगे। और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, शुरू की 3 चेन के साथ। कैसे, पहले ये वाली ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके तीनों कार्बन को यूज़ करूँगा यहाँ पर। एक कार्बन यहाँ लगाया मैंने, एक कार्बन यहाँ लगाया मैंने, एक कार्बन यहाँ लगाया। इसका मतलब इस चेन के तीनों कार्बन ने क्या कर लिया बेटा, यूज़ कर लिए, ठीक है। इसका फॉस्फेट निकल के बाहर चला जाएगा। अब ये 3 कार्बन वाला चेन, अगेन इस 3 कार्बन वाले चेन को दोबारा से यूज़ करूँगा। इसका एक कार्बन यहाँ लगाऊंगा, इसका एक कार्बन यहाँ लगाऊंगा, इसका एक कार्बन यहाँ लगाऊंगा। तो ये चेन भी क्या हो गई बेटा, ख़त्म हो गई। अगर ये चेन ख़त्म हो गई है तो ये 2 चेन ख़त्म, ये 3 चेन मेरे पास बची हैं और तीनों चेन में कितने कितने कार्बन है, 5 कार्बन, ठीक है। अब मसला सारा ये हो रहा है कि इन तीनों चेनों के साथ मुझे यहाँ भी फॉस्फेट लगाना है, यहाँ भी फॉस्फेट लगाना है, यहाँ भी फॉस्फेट लगाना है, क्योंकि ये राइबोलोस फॉस्फेट तो बन गया है। राइबोलोस क्यों कह रहा हूँ बेटा, 5 कार्बन वाला है। और फॉस्फेट क्यों करें कि फॉस्फेट लगा हुआ है इसके। लेकिन मसला है कि ये राइबोलोस बाय फॉस्फेट बनाना है मैंने, तो उसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर भी क्या लगाना है, एक फॉस्फेट, यहाँ भी लगाना है एक फॉस्फेट, यहाँ भी लगाना है एक फॉस्फेट। तो इन तीनों जगहों पर फॉस्फेट लगाने के लिए बेटा, इन तीनों जगहों पर क्या लगाने के लिए, फॉस्फेट लगाने के लिए बेटा मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर किसका, ATP का। नज़र आ रहा होगा आपको। तो 3 ATP हम डालेंगे, 3 ATP बाहर आएंगे, 3 फॉस्फेट रह जाएंगे। तो इस तरह से वो जो 3 फॉस्फेट मैंने लगाए हैं वो 3 फॉस्फेट वहाँ लग जाएंगे और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये वाला राइबोलोस बाइफॉस्फेट RUBP, 5 कार्बन वाला, और दोनों साइडों पर क्या होंगे, फॉस्फेट मौजूद होंगे। और ये हमारे पास 3 चेन बनेगी ना, अगर आपको याद करूँ 3 चेन बनेगी हमारे पास। तो यहाँ पर 3 लिखी हुई है, तो हमने अपना कंपाउंड क्या कर लिया बेटा, रीजनरेट कर लिया। क्या कर लिया, रीजनरेट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इसके अंदर ये साइकिल 2 बार चलती है। इंपॉर्टेंट क्या बात है इसके अंदर बेटा, साइकिल कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है। साइकिल 2 बार चलने की वजह क्या है, क्योंकि ये जो हमने कंपाउंड बनाया था G3B 3 कार्बन वाला है और ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला। तो ये 2 बार साइकिल चलेगी। तो पहले एक बार साइकिल में एक G3P निकल के आएगा, दूसरी साइकिल में फिर एक और G3P निकल के आएगा। तो जो 2 बार जो G3P निकल के आएंगे, मतलब 2 बार 3 कार्बन वाले कंपाउंड निकल के आएंगे, तो टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे। और उस 6 कार्बन को यूज़ करके हम क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे, ठीक है। तो यह बात याद रखना बेटा, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कैनविन बैलेंस साइकिल जो हमारी है वो कितना चलती है, 2 बार चलती है, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट है। अच्छा, इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन उसमें हुआ क्या है। बेटा अब ये इक्वेशंस कुछ परेशान कर रही थी बच्चों को, तो इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। बेटा कार्बोक्सिलेशन में हुआ क्या था बेटा, हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, 3 RUBP लिया था। इन दोनों को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने के लिए जो एंजाइम लगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को था। रुबिस्को ने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद नया कंपाउंड बनाया था, वो 3 कार्बन वाला था, उसका नाम था फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बने कितने थे, 6 बने थे। कितने बने थे बेटा, 6 बने थे, ठीक है। ये हमारा पहला कार्बोक्सिलेशन वाला अमल था। दूसरा अमल हमारा क्या था बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन में हमने क्या किया बेटा, जो हमारे पास 6 3PGA बनाए, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 6 हमारे पास क्या बने, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो यहाँ बने हुए हैं, वो उसके साथ हमने किसको मिलाया, 6 NADPH को मिलाया, 6 ATP को मिलाया। अगर आपको प्रोसेस याद हो तो ये प्रोसेस बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, इधर देखें, ये 3PGA और 3PGA के सामने 6 ATP डाला था, 6 ATP बना निकाला और 6 फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हो गया था, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बना था। और फिर इसमें हमने 6 ADP डाला था और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि यहाँ पर हुई थी रिडक्शन, आपको याद हो। तो ये 2 प्रोसेस जो हैं असल में इक्वेशन में दिए हैं यहाँ पर। तो 3PGA, इसमें 6 क्या डाले हमने, NADPH जरा 6 के डाले, ATP डाले। अच्छा, 6 ATP डालने की वजह से इस पर आके लगा फॉस्फेट था पहले कार्बन पे, तो बन गया था 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। उस 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में फिर हमने उसमें क्या डाला, 6 NADPH डाला। तो पहले कार्बन के फॉस्फेट से निकल के वहाँ पर आके लग गया हाइड्रोजन। तो हमने इस कंपाउंड का नाम क्या रख दिया जी, कंपाउंड का नाम रख दिया PGAL, यानी कि G3P और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 6 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P भी कहते हैं, ठीक है। और 6 NADPH बचा, वहाँ पर NADP था, NADPH था, वहाँ से 6 हाइड्रोजन निकल गया, तो बचा यहाँ पर क्या, NADPH प्लस, वहाँ पर 6 ATP डाले थे, यहाँ क्या बचेगा बेटा, 6 ADP बचेगा और 6 फॉस्फेट जो निकल के ऐड हो गए। ये जो 6 फॉस्फेट निकल के आए हैं, कहाँ से निकल के आए,
जो पहले कार्बन पे लग गए थे, हमने जब उसमें हाइड्रोजन को डाला ड्यूरिंग रिडक्शन, तो वहाँ से जो 6 फॉस्फेट निकल के आए वो ये 6 फॉस्फेट शो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में आपने लिखा 3, हमने लिखा था G3P PG 3 PGL यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट लिया, जो कि 5 थे। इसको हमने कन्वर्ट करना था किसके अंदर बेटा, एक 5 कार्बन वाले कंपाउंड में, क्योंकि ये PGL 3 कार्बन वाला कंपाउंड था। तो हमने इसको रीजन करने का पूरा प्रोसेस देखा और उसमें 3 ATP भी डाला था, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना था, 3 राइबोज बाइफॉस्फेट, 6 ADP और 2 PI, ठीक है। ये 2 फॉस्फेट कौन से निकले, मैंने बताया था जब हम रीअरेंजमेंट कर रहे थे, तो आपको याद हो ये 2 फॉस्फेट निकल गए थे। 2 फॉस्फेट जब निकले थे तो हमने कहा क्या था कि ये हम निकाल देंगे, उसकी जगह 3 ATP से इस्तेमाल करके हमने फॉस्फेट यहाँ लगा दिए थे, ठीक है। तो बेटा अगर अभी भी इसमें कोई क्वेरी हो, कोई इक्वेशन ऐसी हो जो समझ नहीं आ रही हो, तो मैं उसके अलग से सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लें, बस पूरी साइकिल को देख लें, जो पूरी साइकिल है, ठीक है। ये पूरी साइकिल है बेटा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।